नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर बिलासपुर में थल सेना की लंबित छावनी की शीघ्र अतिशीघ्र स्थापना करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री का ध्यान राज्य के विकास की दिशा में राज्य में सैन्य संस्थानों के विकास के प्रयास की ओर आकर्षित करते हुए लिखा कि राज्य ने लगभग 1000 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय को बिलासपुर में थल सेना छावनी की स्थापना के लिए आवंटित की हुई है। इस थल सेना छावनी की स्थापना की प्रक्रिया लंबित है। आरंभ में थल सेना छावनी की स्थापना के लिए इसके साथ हवाई पट्टी की आवश्यकताओं को बताया गया था। राज्य सरकार ने इस इलाके की विमानन आवश्यकताओं की दृष्टिगत इस हवाई पट्टी का विस्तार कराकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने पहुंची और उसके बाद उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर समारोह स्थल पर 2 गज दूरी नियम का पालन करने के आदेश रहे, लेकिन शुक्रवार को जब समारोह में डिग्री, मेडल, उपाधि प्रदान करने की रिहर्सल हुई तो कई कमियां सामने आई। ना कहे अनुसार समारोह समय पर शुरू हुआ और ना ही 2 गज दूरी का नियम जो है उसकी पालना की गई। मेडल, उपाधि पाने वाले आधे विद्यार्थी तो आए भी नहीं। कुल मिलाकर रिहर्सल जो है वो औपचारिकता भरी रही। और इस बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 15 लाख रुपए के इनामी 5 सहित 6 नक्सलियों ने शुक्रवार को लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें तत्काल 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली विस्फोटक और बूबी ट्रैप्स लगाने में माहिर हैं। इनके ट्रैप्स में फंसकर कई सुरक्षा जवानों की मौत अब तक हो चुकी है और अनेक घायल भी हो चुके हैं। विस्फोटक से एंटी लैंडमाइंस व्हीकल उड़ाकर 10 जवानों को शहीद करने और एम्बुश लगाकर सुरक्षा बल को घेरकर फायरिंग करने की वारदात में 5 जवानों की शहीद करने की घटना में ये नक्सली शामिल थे। माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 5 इनामी माओवादी हैं। अब तक कुल 316 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 82 जो है वो इनामी माओवादी हैं। आज सरेंडर करने वालों में जोगी जो कि कच्चे कल्याण एरिया कमेटी में केएमएफ की अध्यक्ष रही है, 2007 से भर्ती है। लगातार उस एरिया में जितनी बड़ी घटनाएं रही है सब में वो शामिल रही है। उसने आज आत्मसमर्पण किया। उसी के साथ परचेजी की रहने वाली पांडे जो सीएनएम में भर्ती हुई थी 1 वर्ष पूर्व, वो भी आत्मसमर्पण किए। एक जोड़ा है कमलू का और उसकी पत्नी पाइके कोवासी। ये लोग इंद्रावती मार्ग एरिया में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे थे। पाइके जो है टेंडरिंग टीम की प्रभारी थी। बड़े बड़े इनामी सेंट्रल कमेटी और एफजेडसी रैंक के माओवादियों के लिए उसने कपड़े सिले थे। और कमलू जो था वो पहले इंद्रावती एरिया कमेटी सदस्य था, 5 लाख का इनामी। अभी उसको शक करके उसको डिमोट करके प्लेटून में डाल दिए थे, 3 लाख का इनामी हो गया था। इन दोनों की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची थी। किसी तरह जान बचा के ये भाग कर आए और सीधा आकर दंतेवाड़ा पुलिस के आत्मसमर्पण किए। ऐसे ही घूमे वीके और लिंगाराम वीके पति पत्नी का जोड़ा है जो हिरोली में रहने वाला है। ये भी पिछले 15 वर्षों से माओवादी के लिए काम कर रहे थे। 2008 से 2 लाख के इनामी थे। इनके ऊपर भी शक हुआ और इनकी भी हत्या करने की कोशिश की। जान बचा के रातों रात ये लोग रात में 2 बजे आके पुलिस लाइन में शरण ली। जिस तरह से माओवादी हर व्यक्ति पे शक कर रहा है अपने संगठन में, जो लोकल यहाँ के ट्राइबल्स हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल नक्सलियों के लिए दिन रात काम किया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के एक शहर होशंगाबाद का नाम बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसका प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। का नाम होशंगाबाद लुटेरा था। होशंगाबाद आया, उसने लूटा, सभ्यता को चोट पहुंचाई, मठ और मंदिर तोड़े, भोजपुर के शिवालय पर उसने हमला किया। इसलिए होशंगाबाद को, नर्मदापुरम को होशंगाबाद बनने का पहले भी विरोध था और लगातार वो विरोध होता रहा। मध्य प्रदेश की जनता, जनार्दन, साधु समाज,
धर्मावलंबी माताएं, बहनें, किसान, मजदूर सब ये मांग करते रहे कि होशंगाबाद लुटेरे का नाम बदलो और नर्मदापुरम नाम रखो। तो जब हमने संभाग बनाया तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग रखा। और जब कल वो नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर सेठानी घाट पर थे, नर्मदा माँ की आरती करके जब उनने पूछा कि बताओ नर्मदा के तट के वासियों, इस शहर का नाम क्या होना चाहिए, तो जनता जनार्दन ने हाथ उठाकर कहा कि शहर का नाम मां नर्मदापुरम होना चाहिए। नर्मदा मां की गोद में बसा हुआ नगर नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को जाएगा। भारत सरकार नाम बदलने की प्रक्रिया को पूर्ण करेगी और नाम बदलने से सभ्यता और संस्कृति का एहसास होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह से क्या बेरोजगारी में क्या गरीबी कम होगी? दिग्विजय सिंह जी से मैंने पूछना चाहता हूं कि नाम नहीं बदल रहे थे तो क्या बेरोजगारी खत्म हो गई थी? बताइए जरा। दिग्विजय सिंह जी, नाम बदलने में शक्ति और जो है सभ्यता का एहसास होता है। होशंगाबाद कौन था? होशंगाबाद लुटेरे के बारे में इतिहास पढ़ाओगे या अपना अतीत दोहराओगे कि अमरकंटक से बहती है वो मां नर्मदा है, जो हर खेत को जल देती है वो नर्मदा है, जो हर गांव को पानी देती है वो नर्मदा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बुलाए गए बंद को सफल बनाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज जो कांग्रेस ने आह्वान किया था बंद का, उसमें सहयोग किया। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं ये ऐतिहासिक हैं और पड़ोसी देशों में भी ये कीमतें नहीं हैं। सरकार को आज जनता की ये बुनियादी चीज़ों पर ध्यान नहीं है और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आम जनता के साथ खड़ी रहेगी और आगे हम एक बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे। वहीं देश भर में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया और इसी आह्वान पर उज्जैन कांग्रेसी अल सुबह से ही उज्जैन की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। सुबह सुबह खुलने वाली दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद कराने कांग्रेस से निकल पड़े। कई दुकानें जबरन बंद कराई गईं तो कुछ दुकानों को हाथ जोड़कर और एक दुकान को तो 1000 रुपए देकर बंद कराया गया। आज उज्जैन बंद सफल रहा है। लोगों ने, व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखा। कुछ दुकानें खुली थी जहां पर हमने सबसे निवेदन करा, वो सारे लोग जिनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए आज व्यापारी ने स्वैच्छिक बंद रखा। एक जगह पर गए थे, वहां पर एक व्यापारी ने, गरीब व्यापारी था, उसने अपना दुख बताया कि 1000 रुपये रोज तो मेरी दुकान का किराया है और मेरी लेबर 1000 रुपये की है, तो हमने उसको दुकान का आधा किराया देके स्वैच्छिक बंद का निवेदन करा, उसने दुकान बंद करी। इससे ये हमारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेसी नेता द्वारा शनिवार को इंदौर में भी शहर में बाजार को जबरन बंद करवाने का काम किया गया। यूं तो शहर में बाजार सुबह 11 बजे के बाद ही खुलता है, इसलिए कांग्रेस के घोषित आधे दिन के बंद का कोई असर नजर नहीं आया। कांग्रेस ने विधानसभा के अनुसार बंद की जिम्मेदारी प्रभारियों को सौंपी थी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के क्षेत्र भंवरकुआ में दुकानें खुली रही, जबकि भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले विधानसभा 4 में भी बंद का असर नहीं दिखा। अन्य क्षेत्रों में रणजीत हनुमान मंदिर रोड पर कांग्रेसियों के जत्थों ने जबरन दुकानें बंद करवा दी। शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल समर्थकों के साथ पलासिया, मिल्क क्षेत्र, एमजी रोड क्षेत्र में दुकानें बंद करवाने निकले। कई दुकानदारों ने दबी जुबान में कहा कि कांग्रेस को पता था कि उन्हें बंद के दौरान दुकानदारों का समुचित समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए उसने आधे दिन के लिए बंद करने की घोषणा की। यूं भी कांग्रेस के बंद का असर कम ही पड़ना था, क्योंकि शहर के बाजार भी सुबह 11 बजे के बाद ही खुलते हैं और कामकाज भी 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। और तो और ग्राहक भी दोपहर के 12 बजे के बाद ही दुकान पर आते हैं। आज कांग्रेस द्वारा बंद का आह्वान किया गया, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? देश में महंगाई का जो विरोध हो रहा है, पेट्रोल, गैस टंकी, डीजल महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के नेतृत्व में हम शहर कांग्रेस द्वारा इंदौर बंद करवाए जा रहे हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 57 को भी हमने अनिल भारिया जी, संजय यादव जी, संजय आचार्य जी के साथ मिलकर पूरे वार्ड के व्यापारियों से आग्रह किया
कि महंगाई के विरोध में आप लोग हमारा समर्थन करें और व्यापारियों ने भी हमें खुलकर समर्थन किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मैं संजय यादव, वार्ड क्रमांक 57, इंदौर। हम सब वार्ड क्रमांक 57 के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश बंद का आह्वान पेट्रोल वृद्धि, डीजल मूल्य वृद्धि, रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में बढ़ती हुई महंगाई की ओर आम जनता का जीना दुर्भर हो गया है। इसके समर्थन में हमने प्रदेश व्यापी बंद रहा है। उसी के आह्वान में हम वार्ड क्रमांक 57 के सभी कार्यकर्ता आज वार्ड क्रमांक 57 के व्यापारियों से आग्रह कर रहे हैं कि वे 1 बजे तक बंद कर महंगाई का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? अनिल बारिया, वार्ड क्रमांक 57, इंदौर। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी ने जो बंद का आह्वान किया, ऐतिहासिक सफल रहा। आप देखो कि लगभग 11:30 बजे है, पूरा इंदौर एक जैसा बंद है। व्यापारी दुकान के सामने आके खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को कहा था उसके विपरीत हुआ। उन्होंने कहा था मैं 30 रुपये पेट्रोल करूँगा, टंकी 200 रुपये करूँगा। उन्होंने कहा था महंगाई समाप्त करूँगा, देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की करूँगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूँगा। पूरा देश जो बोला उससे उल्टा हुआ और अब भी भाषण का शासन है। कांग्रेस पार्टी ने निवेदन किया पब्लिक से, व्यापारियों से, शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से, आधे दिन के बंद का जिस तरीके से समर्थन मिला, इसका मतलब है कि मोदी का शासन यातनाओं का शासन है। मोदी का शासन हिटलरवाद का शासन है। मैं मानता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं पूरे इंदौर शहर की जनता को, सराफा में जहां खड़े इन व्यापारियों को और प्रदेश की जनता को, जिन्होंने कांग्रेस के काल पे मदद। देश में बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आधे दिन का बाजार बंद कराने का पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया, जिसके चलते आज जिला कांग्रेस ने शिवपुरी में भी जनता और व्यापारियों के सहयोग के साथ बंद का आह्वान किया, जो पूरी तरह सफल रहा और व्यापारियों और आमजन ने महंगाई के विरोध में कांग्रेस के साथ केंद्र सरकार का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, साथ ही लोगों से महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरने की अपील भी की। ये कॉल इसलिए देती कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, उनका ये आह्वान था और उन्होंने निर्देश दिए थे हर एक जिले के अध्यक्ष को कि समस्त कांग्रेसी जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो महामारी से पीड़ित व्यक्ति और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी डाउन गई है, इससे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट नौजवानों को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी और आम जनता को, गृहिणियों को भी, ये जो महंगाई बढ़ी है इससे हर वर्ग, हर समाज पीड़ित हो गया है। तो इनको जगाने के लिए एक स्वेच्छा से। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।